पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये 10 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं, 10, 9 एंड 10 मार्क्स के ये 3 चैप्टर जो हैं, जो कि अलग अलग बुक से हैं, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का और एक फिजिक्स का। सबसे पहले हमें इन 3 चैप्टर्स को तैयार करना चाहिए विथ थॉरो रीडिंग, क्योंकि जब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम पे हमारे पास टाइम होता है पढ़ने का, मन कर रहा होता है पढ़ने का। तो उस टाइम पे यदि हम इन हैवी चैप्टर्स को उठाएंगे तो थॉरो रीडिंग हम कर सकते हैं, थॉरो स्टडी हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे हल्के चैप्टर जो है, हल्के मीन जिसकी वेटेज इनसे थोड़ी सी कम है, उनमें आते हैं ये चैप्टर नंबर 9। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है ना। मुश्किल से 3 टॉपिक्स बनते हैं इस चैप्टर में, ये करेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैप्टर्स। तो 29 मार्क्स यहाँ तैयार हो गए थे हमारे, और ये 14 मार्क्स उसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि इससे कम किन चैप्टर्स की वेटेज है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। केमिकल इफेक्ट, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 6 मार्क्स का है, लेकिन ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। अभी हम फिलहाल इसको होल्ड पे डाल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा रुक के करते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे कम वेटेज का चैप्टर है आर एनवायरमेंट, बहुत जनरल सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ओवरव्यू लेके भी हम इसको कर लेंगे। फिर रह जाता है ह्यूमन आई, जो कि जिसकी वर्थ है 2 मार्क्स की, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस तरीके से अगर हम प्लान करेंगे, तो हमने जो प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें करना चाहिए उन चैप्टर्स को, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल को, जैसे लाइफ प्रोसेस को और लाइट को जिसकी वेटेज ज्यादा है। उसके बाद उससे कम जिनकी वेटेज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रिटी को। ठीक है, उसके बाद उससे कम इसमें आता है कार्बन, लेकिन मैंने इसको बोला है अभी थोड़ा सा होल्ड पर डालने के लिए, बहुत लेंथी चैप्टर है। जब हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम कार्बन एंड कंपाउंड को उठाएंगे। ठीक है, तो एज पर माई सजेशन, हमारा जो एग्जाम है उससे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जब भी हम किसी कंपटीशन में रहते हैं तो हम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। प्रिपरेशन मीन्स योर प्रैक्टिस प्लस योर प्लानिंग, और प्लानिंग पहले आती है, प्रैक्टिस बाद में आती है। तो प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास 3 से 4 दिन का टाइम है, हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर